नमस्कार, सुप्रभात बच्चों। मैं आज मुखलाल संस्कृत उपशास्त्री महाविद्यालय बंधु छपरा भोजपुर से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप सबों को हिंदी विषय में आंखों देखा गदर कहानी, जिसके लेखक विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी हैं, उसके बारे में पिछले क्लास में बताया था सारांश। आज उससे आगे बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो हम लोग जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इस कहानी में सैनिक विद्रोह इस कहानी में 1857 का विद्रोह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेज़ों की लड़ाई की कहानी मुख्य रूप से है। इसके मुख्य पात्र के रूप में रानी लक्ष्मीबाई और उनका ब्रिटिश सरदार तात्या टोपे और उनके सैनिक बाई साहब एवं बिलायती बहादुर आदि मुख्य पात्र हैं। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेज़ों से लड़ाई का ही वर्णन है। पिछले क्लास में हम लोगों ने इस कहानी के सारांश के बारे में पढ़ा था। आज इस कहानी के प्रश्नोत्तरी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इस कहानी में कविता आपको देखा पर अच्छी कहानी गदर, इस कहानी का प्रश्न उत्तर क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले तो इसका पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ हम लोग पहले देखें। इसमें पहला प्रश्न है कि आंखों देखा गदर किनकी रचना है। जाहिर है हम लोग जान रहे हैं कि हाँ, इसके लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे बरसईकर जी हैं। तो इसका उत्तर यही हुआ। अब है कि आंखों देखा गदर कैसी रचना है, तो यह अनुदित रचना है। उसके बाद है माझा प्रवास किस भाषा की मौलिक रचना है, तो यह मराठी भाषा का है। माझा प्रवास यात्रा वृत्तांत के कौन अनुवादक हैं? अनुवादक हैं अमृतलाल नागर जी। माझा प्रवास का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, तो हिंदी में हुआ। हिंदी में यही हुआ। इसका शीर्षक है आंखों देखा गदर। लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? जैसा कि हम सब जानते हैं, झांसी की रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को किस युद्ध में गोली लगी थी, तो पलासी के युद्ध में झांसी बाई को गोली लगी थी। बिलायती बहादुर कौन थे? ये मुसलमान अरब थे जिनका नाम बिलायती बहादुर था। भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था, तो 1857, जैसा कि हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं पीछे। लक्ष्मीबाई किले से किसकी सवारी करके बाहर निकली, तो सफ़ेद घोड़ा। लक्ष्मीबाई घोड़ा की सवारी कर रही थी। घोड़ा कैसा था? उसका रंग सफ़ेद था। अब इसका कुछ और से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। अब कुछ लघुतरीय प्रश्न को भी हम लोग देखिए। अंग्रेज़ों को किले को समझने में कितने दिन लगे थे? लक्ष्मीबाई का जो किला था उसको समझने में अंग्रेज़ को कितना दिन लगे थे? 3 दिन लगे थे। किले में घुसने के बाद गोरे सैनिक यहाँ अंग्रेज़ को कहा जाता है, गोरे सैनिकों ने क्या किया, तो लगातार 10 दिन युद्ध जारी रहा था गोरे सैनिक और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बीच में। तो 10 दिनों तक युद्ध जारी रहने के बाद अंग्रेजी सैनिकों ने झांसी के दुर्ग में प्रवेश किया। इसका बाई साहब, रानी लक्ष्मीबाई को बाई साहब कहते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने डट कर मुकाबला किया। दोनों ओर से भीषण युद्ध हुआ और बाई साहब की सेना ने अंग्रेजी पलटनों पर पहर ढाली। फलस्वरूप क्या हुआ? भयंकर रक्तपात हुआ। अब अगला क्वेश्चन एक और देखिए। सिपाहियों को जब लगा कि झांसी अंग्रेज़ों के हाथ लग जाएगी तो उन्होंने क्या किया,
अंग्रेज़ों की लगातार जीत से हिंदुस्तानी फौज को विश्वास हो गया कि झांसी अब नहीं बचेगी, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें दुगना उत्साह से वे शत्रु का मुकाबला करने को तैयार हो गए और लड़ने लगे। इस लड़ाई में 10वां दिन का बहुत महत्व था। अंग्रेजी सैनिक और रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई में 10वां दिन जो था बहुत महत्वपूर्ण था। तो उसका क्या महत्व था, एक यही क्वेश्चन है। तो बस लघुतरीय प्रश्न लिखना है तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि इस युद्ध में 10वें दिन की लड़ाई का बहुत महत्व था, क्योंकि अंग्रेज़ों से मोर्चा लेने के लिए कालपी से तात्या टोपे 15,000 सैनिकों के साथ झांसी पहुंच चुके थे और इधर कप्तान साहब भी फौज लेकर अंग्रेज़ों की मदद के लिए पहुंच चुके थे। इतने सैनिकों के जुटाव से आम लोगों को विश्वास हो गया था कि आज का युद्ध जो है, 10वां दिन का युद्ध जो है, निर्णायक होने वाला है। इसका 10वां दिन की लड़ाई का अगर संक्षेप में वर्णन करना है, अगर छोटा है वो 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि 10वें दिन की लड़ाई का वर्णन संक्षेप में, तो उसमें यही लिखा है कि 10वें दिन भीषण युद्ध हुआ। दोनों तरफ की फौजें आपस में भयंकर रूप से भिड़ गई, काफ़ी तबाही मच गई। बिगुल नरसिम्हों बंदूकों एवं तोपों से सारा वातावरण थर्रा उठा। चारों तरफ मार काट चीख पुकार मची हुई थी। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध हुआ। अंततः तात्या टोपे एवं रानी साहिबा पराजित होकर पिछड़ने लगी। तो उस दिन अंग्रेज जो थे वो विजयी रहे थे। इसी बीच भेदिया ने लक्ष्मीबाई को खबर दी थी। तो क्या खबर दी थी, ये क्वेश्चन आ सकता है। 11वें दिन भेदिये ने आकर लक्ष्मीबाई को खबर दी कि अंग्रेजी फौज पराजय के कगार पर पहुंच चुकी है। उसके पास गोला बारूद, राशन पानी सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर यही चीज़ को अगर लॉन्ग में लिखना हुआ था सही क्वेश्चन को, तो इसमें यही होगा कि लिखेंगे हम लोग कि 11वें दिन की भीषण युद्ध ने वीरांगना लक्ष्मीबाई के हौसले पस्त करने में असफल रहा। उस रणचंडी ने शहर और किले का गश्त लगाकर जब बंदोबस्त कर रही थी, इतने में एक भेदिये ने आकर खबर दी कि 2-2.5 लाख रुपयों का गोला बारूद खर्चा करके भी अंग्रेज हुकूमत को जय मिलती दिखाई नहीं दे रही है। उनका गोला बारूद अब खत्म हो गया है, इसलिए कल पहर भर लड़ाई लड़ने के बाद उनका लश्कर उठ जाएगा। इस सुखद खबर को सुनकर लक्ष्मीबाई का मन आनंद के सागर में गोते लगाने लगा। बाई के चेहरे दमक उठे। शक्ति और हिम्मत दुगने होकर आशा की किसी पर सवार हो गई। उस रात को 2 बजे लगभग निश्चिंत होकर वह गहरी नींद के आगोश में समा गई खुशी से। तो ये तो था आपको 11वां दिन की लड़ाई। 10वां दिन के लड़ाई के बारे में छोटा मैं आप लोगों को लघुतरीय प्रश्न में बताए थे। अगर उसका दीर्घ करना होगा, दीर्घोत्तरीय में लिखना होगा, तब आप लिख सकते हैं कि युद्ध की विभीषिका अपने परवान पर था। कालपी से तात्या टोपे 15,000 फौजें लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा। रातों रात मोर्चा बांधकर उसने तोपों में पलीदा लगाया। अंग्रेजी कप्तान ने भी फौज लेकर उसे लड़ने के लिए आया। लड़ाई का 10वां जो दिन था वो झांसी के भाग्य का निर्णायक दिन था। आमने सामने की लड़ाई होने से किसी को अपना मान नहीं रहा। युद्ध के दृश्य का अवलोकन करने के लिए प्रजा परकोटे की दीवार पर आकर जम गई और ये सब बिगुल नरसिंह बंदूक तोप आदि की आवाज़ इतना हुआ कि वातावरण थर्रा गया। झांसी का दुर्भाग्य या तात्या टोपे की अकुशलता कहिए, या हिंदी फौजों की नादानी कहिए, या कायरता के कारण तात्या टोपे की फौज में भगदड़ मच गई। सिपाहियों की भगदड़ पर अंग्रेज़ों के तोप का निशाना ने कहर बरपा दिया। चूँकि अंग्रेजी फौज के पास तोप वगैरह ज़्यादा मात्रा था, हथियार गोला वगैरह बारूद, भारतीय फौज के पास कम था। विजय के दर्प ने अंग्रेजी फौजों को 7वें आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया। वे युद्ध सामग्री पर कब्जा कर झांसी में हाहाकार मचा दिए। प्रजा दुख, भय और निराशा रूपी सागर की गहराइयों में उतरती चली गई। परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है। झांसी के गुलाम होने पर अंग्रेज उनके ऊपर अनाचार करेंगे,
इस भाव ने सिपाहियों में नई स्फूर्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति का संचार कर दिया। भाई साहब ने भी अपनी फौजों को आत्मनिर्भर होकर बिना किसी मदद के अंग्रेजों के खिलाफ अपने सैनिकों को लड़ने के लिए उत्साहित किया। भाई साहब का मतलब यहाँ लक्ष्मीबाई का हौसला अफजाई करने पर उनके सैनिकों ने भाई साहब के साथ परकोटे की दीवारों पर पुनः मोर्चाबंदी कर दी। उस रात अंग्रेजी सैनिकों के भीषण गोलीबारी से त्रस्त प्रजा में अनिद्रा की स्थिति में रात्रि हुई 10वां दिन की लड़ाई में। और 11वां दिन की लड़ाई के बाद वही वो भेदिया आके जब कहा कि उनका गोला बारूद खत्म हो गया है, उस दिन लक्ष्मीबाई ने उनका मन बहुत खुश हुआ, आनंद के सागर में गोते लगाए। रात को निश्चिंत होकर वह गहरी नींद के आगोश में समा गई थी। अच्छा, एक इसमें और प्रश्न आता है विलायती बहादुरों की भूमिका का वर्णन करें। इसमें ये क्वेश्चन है मेन। तो विलायती बहादुर, सबसे पहले जानिए कि विलायती बहादुर थे कौन। तो रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ 1500 मुसलमान बहुत दिनों से नौकर के रूप में रह रहे थे। 1500 मुसलमान, वे उनके बहुत ही विश्वसनीय थे और बहादुर थे। अंग्रेजी फौज के साथ रानी की लड़ाई में उनकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही। वही जो थे वही लोग विलायती बहादुर कहलाते थे। उनका भूमिका था कि जब जब रानी पर विपत्ति आई, विलायती बहादुर ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनका साथ दिया। जब रानी अंग्रेजों से घिर चुकी थी, तब इन्हीं विलायती बहादुर ने उन्हें अंग्रेजों को हताहत करके बाहर निकाला था। इसमें कुछ और प्रश्न उत्तर है, इसके बारे में कुछ और हम अगले क्लास में कल आप लोगों को जानकारी देंगे। तब तक के लिए शुभ दिन।